में सभी का स्वागत है। और काफी कुछ हिस्ट्री में लिखा जा रहा है और आज के टाइम पे काफी कुछ इतिहास बनाया जा रहा है इस मोमेंट में। और बहुत सारे क्रिप्टो आए और गए और आज के टाइम पे ऐसा क्रिप्टो ये आने वाला है जो जेनिक के नाम पे आने वाला है। एक रियल कॉइन ये मार्केट में उतर चुका है और ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन लेके आने वाला है मार्केट में। आखिर ये जेनिक क्या है, क्या होने वाला है, इसके सब चीजें जो है हम आज के इस प्रेजेंटेशन में जानने वाले हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जेनिक आखिर क्या है। तो जेनिक मैं आपको बता दूं कि रियल क्रिप्टो कॉइन है। जैसे आज के टाइम आप बिटकॉइन को जानते हो, इसी तरह से ये एक जेनिक रियल कॉइन है और इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट है। और जो कि बैकबोन, जो इसका बैकबोन है वो है दुबई गवर्नमेंट। दुबई गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है इसके ऊपर। और जो दुबई गवर्नमेंट ने पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर लेके जाने वाला है वो जेनिक का ब्लॉकचेन जाने वाला है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये सारी चीजें। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जेनिक का खुद का एक्सचेंज आने वाला है, यानी कि नेक्स्ट ईयर इनका खुद का एक्सचेंज आएगा और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इसको आपको जो है दिसंबर में देखने को मिल जाएगा। एंड इसके खुद के ऐप लॉन्च हो चुका है, ऑलरेडी टेस्टिंग फेज में है। इनके हब आप देखेंगे, इसके बाद कॉइन देखने वाले, इसके बाद आपको मैं मिंटिंग दिखाऊं तो आप यहाँ पे इसके जेनिक के ब्लॉकचेन पे चले जाएंगे जहाँ पे आपको मिंटिंग तो देखने को मिल जाएगा सारी चीजें। एंड इस पे जो है बहुत जल्दी अभी जो भी साफिर में ज्वाइन हो रहा है उसको मिंटिंग दिखता है, बट जितना जल्दी इसका एक्सचेंज आ जाएगा तब आपको सारी चीजें जो है आपको डेटा सारा अवेलेबल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद इसके टीम को देखते हैं हम लोग। टीम बहुत ही पैशनेट है, जिस वजह से दुबई गवर्नमेंट ने इनके ऊपर भरोसा किया और पूरा दुबई गवर्नमेंट में पूरा ब्लॉकचेन को जाने के लिए तैयार है। और ये पूरा का पूरा जेनिक उसको सपोर्ट कर रहा है दुबई गवर्नमेंट को ब्लॉकचेन पे ले जाने के लिए। तो ये पूरा टीम है। मैक एरविन डॉक्टर MBA है जो कि CEO है, एंड डॉक्टर माइकल ऑफनर है जो कि CEO है। और ये एक वाकई में ये डॉक्टर है, ये लाइफ साइंस के डॉक्टर है, PhD होल्डर है, MBA है। एरिक हैनमैन है जो कि मार्केटिंग ऑफिसर है। इसके बाद आप देखते हो जैन बॉलमेयर है जो कि सेल्स ऑफिसर है। इसके साथ साथ आप सारी की पूरी टीम देख सकते हैं। यहाँ पे ये कोर टीम है। सुलेमान अल रिफाई है एंड ये सारे के सारे मिला के कोर टीम है करीबन। और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ और चीजें दिखाता हूँ। और इसका जो जेनिक कॉइन है वो ऑलरेडी जो है जेनिक कॉइन जो है यूनिस्वैप में लिस्टेड था। और आज के टाइम पे आप पैनकेक स्वैप में भी देखेंगे। तो मैं आपको पैनकेक स्वैप में अगर दिखाऊं यहाँ पे, तो आज के टाइम पे इस जेनिक कॉइन का वैल्यू जो है वो $2.06 हो चुका है। यानी कि जो भी पैनकेक स्वैप में ये टोकन है, जेनिक टोकन है, कोई रियल कॉइन जो है वो आपको साफिर में मिल रहा है बना के। ओके, तो ये मैंने आपको दिखाया जेनिक के बारे में और क्या क्या करने वाला है। ये सारे प्रेजेंटेशन में हम लोग जानेंगे और क्या क्या इसके नए नए पार्टनर जो इन्वॉल्व हुए हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दूसरा हम पार्टनर देख लेते हैं जेनिक का, वो है हमारा साफिर। साफिर जो है इसका पूरा का पूरा मार्केटिंग का जो भी एरिया है वो संभाल रहा है साफिर। यानी कि इसका जो भी हार्डवेयर वॉलेट है वो जेनिक के लिए साफिर ही बना रहा है आज के टाइम पे जो। और ये साफिर जो है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्रोडक्ट कंपनी है और इसमें जो भी हम नेटवर्किंग का काम करते हैं वो हमारा साफिर के थ्रू करते हैं। और इसका जो भी हब है ये जेनिक का जो कि साफिर ने बनाया है। तो साफिर जो है ऑलरेडी गूगल, अलीबाबा, याहू, एप्पल, सैमसंग, IBM, इंटेल और जेनिक को अपना सर्विस प्रोवाइड करती है अपने मार्केट के अंदर। और साफिर का अगर एड्रेस देखा जाए तो ये डीमैक टावर में, यानी कि आप देखा जाए तो फॉर्चून टावर में है, जहां पे हम लोगों ने खुद विजिट किया था DMCC एंड फॉर्चून टावर में 27th फ्लोर में इनका जो है पूरा ऑफिस है। और ये सारी चीजें जो है हमने खुद लाइव देखा था वहां पे जाके। एंड सेकंड हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे फाइनेंशियल पार्टनर जो कि है OCSfinance.net, यानी कि ये एक देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये किसी को फाइनेंस करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इनकी पूरी टीम है OCS का, वो 100 ईयर प्लस जो है कंबाइंड एक्सपीरियंस होल्डर ये पूरे के पूरे टीम है इनके, जहां मैं आपको दिखाने वाला हूं। और ये जो है फाइनेंशियल पार्टनर है जेनिक का, यानी कि जेनिक को जो है फाइनेंस करती है। जेनिक एक खुद टेक्नोलॉजी फिनटेक कंपनी है और यहाँ पे जो है OCS जो है इसको फाइनेंस करती है और साफिर जो है आपका वो इसका पूरा मार्केटिंग संभालती है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको पूरा इसका टीम दिखाऊं तो यहाँ पे देखें क्रिस्टन थर्नर जो कि है OCS इंटरनेशनल SEO। और ये पूरा का पूरा जो है इनका खुद का ये इनका एक ऑफिशियल वीडियो भी आया हुआ है जेनिक के CEO के साथ। तो ये वीडियो भी आपको YouTube में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि आखिर इन्होंने पार्टनरशिप किया है तो इसका कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सारे प्रूफ है इनके साथ। तो द टीम एट OCS इंटरनेशनल कम्युनिटीज एंड इन्वेस्टमेंट इज
proud to win Zenic as a new client and to take on an advisory role for the company's business success after signing a financial service agreement. तो ये सारी चीजें आप खुद आके पढ़ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो अपने अपने हिसाब से। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि आखिर इतना बड़ा हवा क्यों हो रहा है, इतने सारी चीजें क्यों चल रहा है। ये कोई हवा में चीजें नहीं है, ये सारी चीजें रियल हो रही है। आखिर क्या चीज हो रहा है रियल और क्या क्या दुबई में हो जा रहा है, ये आप देखेंगे कि जब मैंने लिखा है सिंपली टोकनाइजेशन इन दुबई, तो आप देख सकते हो टोकनाइजेशन बहुत बड़ा फीचर आने वाला है जो मैं आपको प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको गूगल में सिर्फ एक सर्चिंग करके बता रहा हूँ कि टोकनाइजेशन दुबई आखिर क्या है। तो मैंने यहाँ पे ना तो जेनिक लिखा, ना तो साफिर लिखा, ना तो कोई प्लान लिखा, सिंपली मैंने टोकनाइजेशन दुबई लिखा। तो आप देखिए ये पहला वेब छोड़ दीजिए पहला, बिकॉज ये ऐड है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं ibsintelligence.com, जहाँ पे लिखा हुआ है जेनिक लॉन्चेस ब्लॉकचेन टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म इन दुबई। जेनिक लॉन्चेस ब्लॉकचेन टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म, ये लिंक्डइन का है। और इसके बाद देखेंगे CIO.com, ये एक बहुत बड़ा पॉपुलर वेबसाइट है, रिनोन वेबसाइट है, जहाँ पे रियल न्यूज जो है कवर किए जाते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है जेनिक टोकनाइजेशन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोलस्टर UAE। चलिए मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और आपको कुछ चीज दिखाता हूँ। इसके बाद जाविया में लिखा हुआ है दुबई ब्लॉकचेन लीडर टू लॉन्च इट्स फर्स्ट कटिंग एजेस DIFC बेस्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो DIFC बेस्ड जेनिक इंट्रोड्यूस ब्लॉकचेन टोकनाइजेशन। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, रियल न्यूज आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, आपको मैं बताऊँ सारी चीजें रियल हो रही हैं, जो कि दुबई से स्टार्टअप है। 2018 से ये स्टार्टअप चालू हो चुका है दुबई में। तो यहाँ पे जो है एंड्रिया बेनिटो ने लिखा हुआ है सारी चीजें, यहाँ पे इनका राइटर है ये। और मैं आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। इसके बाद जो है आप खुद भी आके यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो CIO.com खोल के। यहाँ पे लिखा हुआ है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, द लीडर ऑफ दुबई's गवर्नमेंट एज वेल एज एमिरेट्स वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर हैज स्टार्टेड दैट इट इज द intention of the UAE government to make the country a global leader in the adoption of blockchain। और ये ब्लॉकचेन जो है जेनिक इसको हेल्प कर रहा है इसके पूरे दुबई को ब्लॉकचेन पे ले जाने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, कवर हो रहा है जेनिक को लेके सारी चीजें। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई कहता है कि भाई ये दुबई जो है दुबई में रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो सिंपली आपने यहाँ पे सर्च करना है वेरीफाई बिजनेस इन दुबई। अगर आप सर्च करते हैं तो आपको एक वेबसाइट आएगा, सबसे पहला वेबसाइट यानी कि दुबई का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है U.AE। जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा तो आप यहाँ इस वेबसाइट में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको लिखना होगा इंक्वायरी बाय बिजनेस नेम। ओके, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको मैं लेके चलने वाला हूँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे दुबई का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको मैं इंग्लिश में कर देता हूँ। जितने भी बिजनेस फॉर्म रजिस्टर्ड होते हैं यहाँ पे economy.ae में रजिस्टर्ड होते हैं इनके। एंड जेनिक हम लोग सर्च करते हैं, इसका मैं कैप्चा फिल कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे नीचे आके देख सकते हो, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है जेनिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर मैं इसके डिटेल पे क्लिक करूँ तो आपको ये सारी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आखिर जेनिक वाकई में रजिस्टर्ड है या नहीं दुबई में। तो आप यहाँ पे देखेंगे CBLS नंबर इसका है, BL लोकल नंबर है, जेनिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। इसके बाद जेनिक का काम क्या क्या है, तो साइबर सिक्योरिटी, ये सारे टोटल काम है जो ये काम करती है। इसके बाद जो है इकोनॉमिक डिपार्टमेंट यानी कि DIFC यानी कि दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर। अगर इसको देखा जाए तो ये सारी चीजें आप रजिस्टर्ड यहाँ पे देख सकते हो। इसे आप किसको भेज भी सकते हो, ये वेबसाइट वो खुद देख सकता है, चेक कर सकता है अपने हिसाब से। इसके बाद DIFC का मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे DIFC यानी कि दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, जहाँ पे ये रजिस्टर्ड है या नहीं। चलिए हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं तो जेनिक को लेके। तो आप यहाँ पे देखिए वन रिचर्ड फाउंड यानी कि जेनिक टेक्नोलॉजी रजिस्ट्रेशन नंबर है ये 47242। एक्टिव है ये पार्क टावर्स में। ओके, हाँ, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप ये सारी की सारी चीजें खुद आपके देख सकते हो, खुद भी रिसर्च कर सकते हो। ओके, इसके बाद मैं आपको पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए एक्टिव, और ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर हाउस, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हैं जेनिक का सारे वेरिफिकेशन, सारी लीगलिटीज मैंने आपको दिखाया। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो इस प्रेजेंटेशन में बताने वाला हूँ इनका मिशन क्या है। आखिर जेनिक के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बताया, दिखाया, एंड इनका मिशन क्या है। सबसे पहली बात, इनका मिशन बहुत बड़ा मिशन है। इनका मिशन ये है कि जो भी ट्रेडिशनल बैंकिंग का सेक्टर है आज के टाइम पे, एंड ये जो क्रिप्टो सेक्टर है, इन दोनों को मर्ज करना है, इन दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, यानी कि जेनिक का प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। आज के टाइम पे अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आपको ज्यादातर पता है चीजें हैं, वो है फिएट करेंसी, यानी कि जो भी सेंट्रलाइज करेंसी है, लाइक INR हो गया, यूरो हो गया, USDT हो गया, ये सारी चीज आपको पता है। लेकिन
बहुत लोगों को 97% लोगों को जो है क्रिप्टो के बारे में आज भी नहीं पता है, और इनका प्लेटफॉर्म यही करने वाला है। यानी कि जो भी 97 लोग हैं जिनको पता नहीं है इसके बारे में, उसको जो है एक इजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ताकि उन लोगों के लिए बेनिफिट हो, उन लोगों के लिए इजी एक्सेसिबल हो क्रिप्टो और फिएट करेंसी का। तो इनका मेन मकसद यही है, और ये बहुत बड़ा इनका जो है रेवोल्यूशन वो होने वाला है। हमने आपको दिखाया कि जेनिक क्या है। जेनिक एक फिनटेक कंपनी है जिसका एड्रेस यहाँ पे डैमेक पार्क टावर में आप देख सकते हो, पूरा दुबई में यहाँ पे ये लिस्ट है कंपनी बकायदा। इसके बाद इसका जो पार्टनर है, फाइनेंशियल पार्टनर, मैंने आपको बताया भी, दिखाया भी है, OCS इंटरनेशनल कमोडिटीज इन्वेस्टमेंट FZE। एंड फिनटेक कंपनी कहते किसे है, तो आप देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर एंड टेक्नोलॉजी को मिला के जो है वो फिनटेक कंपनी होती है, जैसे कि N26, क्लार्क, रेजिन्स और रिवॉल्ट, आइडिया, ये सारी चीजें फिनटेक कंपनी है सारी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको प्रूफ दिखाया सारी चीजें। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर में ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। DFSA में इसका बहुत जल्दी आने वाला है, सारी चीजें आप देख सकते हो। इसके बाद मैंने आपको OCS इंटरनेशनल फाइनेंस का आपको मैंने दिखाया सारी चीजें। इसके बाद आपको मैं यहाँ पे दुबई फ्यूचर फाउंडेशन, उसके बाद आएगा DMCC यानी कि दुबई मल्टी कम्युनिटी सेंटर, इसके बाद लैंड डिपार्टमेंट, ये सारी चीजों में जो है आपको बहुत जल्दी ये इनकी जितने भी डेटा है वो सारा प्रोवाइड हो जाएगा, और आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर आप देख सकते हो सारी चीजें। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि OCS इंटरनेशनल कमोडिटीज आखिर करती क्या है, ये जो बैंक है, फाइनेंशियल बैंक है, ये क्या क्या करती है अपने अंदर। तो आप देखिए सारी चीजें, एसेट्स मैनेजमेंट हो गया, कमोडिटी ट्रेडिंग हो गया, अरेंजिंग एंड एडवाइसिंग हो गया, कस्टडी सर्विस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस, बैंक इंस्ट्रूमेंट, डेबिट कार्ड इश्यूअर है, उसके बाद प्राइवेट क्रिप्टो फंड है, ये बहुत जल्दी आने वाला है, प्राइवेट क्रिप्टो फंड प्लस हो चुका है इनका। इसके बाद ये है क्रॉसफंडिंग बैंक जो है इनके, वो है जूलियस बेयर, एंगडिवा, ये सारे क्रॉसफंडिंग बैंक है OCS का, ओके। नेक्स्ट मैंने आपको दिखाया था पहले कि जेनिक के जो टेक्नोलॉजी का कोर टीम है वो है मैग एरविन डॉक्टर जो कि CEO है। इसके बाद डॉक्टर माइकल ऑफनर है जो कि COO है। इसके बाद एरिक हेलमैन है जो कि मार्केटिंग ऑफिसर है। इसके बाद जॉन बॉलमेर है जो कि सेल्स ऑफिसर है। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आखिर टोकनाइजेशन क्या है, NFTs क्या है। तो ये जो बहुत बड़ा मार्केट है, जो मल्टी ट्रिलियन का मार्केट है, वो टोकनाइजेशन का आपका होने वाला है। जैसे 2009 में एक हिस्ट्री रचा था वो है बिटकॉइन, वैसे ही 2021 में एक हिस्ट्री रचने वाला है वो है टोकनाइजेशन। और ये बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा मार्केट है टोकनाइजेशन और NFT का। NFT का मार्केट देखा जाए तो 69 मिलियन का आपका मार्केट है। तो आखिर टोकनाइजेशन है क्या, तो सबसे पहली बात, जो भी आपके राइट्स है यानी कि ऑनरशिप हो गया, आपको जो भी यूज करते हो, जो भी इक्विटी है, जो भी सर्विसेज है, इन सबको जो है डिजिटलाइज कर दिया जाएगा टोकनाइजेशन के थ्रू, ठीक है। जो भी आपका फिजिकल एसेट्स है या नॉन फिजिकल एसेट्स है, इन सबको जो है एक टोकन्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि डिजिटल यूनिट्स पे उसको करार कर दिया जाएगा। और जो भी यूजुअली जो है आपका रियल वैल्यू से इनका बैक्ड होगा, ठीक है, चाहे वो फंजिबल टोकन हो चाहे नॉन फंजिबल टोकन हो। नॉन फंजिबल टोकन उसे कहते हैं हम लोग, जो NFT बोलते हैं उसे नॉन फंजिबल टोकन इसे कहते हैं, जो भी यूनिक टोकन होता है पर एसेट्स। आपको कोई भी एसेट्स हो उसका यूनिक टोकन होता है, यानी कि उसका कोई भी कॉपी क्लोन नहीं बना सकता, तो ये आपका NFT कहलाता है, ठीक है। और इसका फायदे क्या क्या होने वाला है, तो लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होने वाला है, फ्लेक्सिबल यूजेस होंगे, इसके सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट जो भी अपॉर्चुनिटी वो भी बढ़ जाएगा। उसके बाद एक्सेस जो है बहुत इजी हो जाएगा सभी के लिए, सभी लोगों के लिए, आम लोगों के लिए एक्सेस बहुत इजी हो जाएगा टोकनाइजेशन के थ्रू। तो ये मल्टीपल का मार्केट क्या होने वाला है टोकनाइजेशन का, सबसे बड़ा मल्टीपल मार्केट होने वाला है, यानी कि 24 ट्रिलियन का मार्केट होगा टोकनाइजेशन का। ये किसने कहा है, खुद WEF ने कहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड का ये टॉप पहला ऐसा प्राइवेट संस्था है जहां पे रिचेस्ट पर्सन का पूरा कॉम्बिनेशन है रिचेस्ट पर्सनों का। तो इन्होंने ये बात खुद कहा है कि ये जो टोकनाइजेशन आने वाला है वो मल्टी ट्रिलियन का मार्केट आएगा। इतना बड़ा मार्केट होगा कि गूगल से भी 74 गुना बड़ा होगा, और आपका जो कोको कोला है वो 285 टाइम्स से भी बड़ा होने वाला है। तो हम लोग बहुत जल्दी हम लोग जो है पार्ट होने वाले हैं इसके, और इसके पार्ट ऐसे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मल्टी ट्रिलियन मार्केट का जो भी रीजन है, क्या कारण है इसको टोकनाइजेशन करने का, तो फाइनेंशियल प्रोजेक्ट, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनको फाइनेंस करना है। फाइनेंस करने से क्या है, इनके जो भी इनके जो मल्टी बिलियन के पैसे हैं, जो भी करोड़ों रुपए हैं, वो इनके बचेंगे, बहुत सेव होगा। बिकॉज बहुत सारी चीजें जो भी है पेपर वर्क और भी बहुत सारी इलीगल तरीके से जो भी पैसे लगते हैं इनके, वो सारी चीजें जो है खत्म हो जाएंगी। इसके बाद जो कि इनका पैसा सालाना बहुत मल्टी बिलियन का पैसा बचेगा, तो कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी अगर इतना पैसा उसका बचेगा तो जाहिर सी बात है अपनी सारी चीजों को जो है टोकनाइज करने में लग जाएगा, जहां पे इसको जो है 100% ट्रांसपेरेंसी होगा, टाइम सेविंग होने वाला है। क्या क्या टोकनाइजेशन किया जाएगा, तो दुबई से बहुत जल्दी स्टार्टअप है ये सारी चीजें।
जो कि होने वाला है रियल एस्टेट, सोलर प्लांट्स, विंड पावर, आर्ट, पेंटिंग्स, एंटिक्स, पेटेंट्स, लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क। तो आप जरा सोचिए, जितने भी फिजिकल चीजें हैं जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, सारे फिजिकल एसेट्स हैं, ये सारी चीजें टोकनाइज कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, बहुत बड़ा मार्केट होने वाला आपके। तो जेनिक के जो पार्टनर हैं, मैं आपको आप पार्टनर बताने वाला हूँ। जेनिक के पार्टनर जो अभी इवेंट में ज्वाइन हुए हैं और काफी पहले से इनका प्लानिंग चल रहा था, लेकिन अभी जो है हमें इवेंट में पता चला ये सारी चीजें। तो आप देखने वाले हो कि जेनिक का जो पार्टनर है, पहला मैं आपको बता दूं, वो है न्यू स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन पार्टनर, यानी कि कॉइनवेव वर्ल्ड। कॉइनवेव वर्ल्ड क्या है? तो ये एक ऑस्ट्रिया की ई कॉमर्स कंपनी है। जैसे कि आज के टाइम पे अगर आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन यूज करते हो, आप ऑनलाइन चीजें मंगाते हो, तो आप रुपए से यूज करते हो, ज्यादातर आप रुपए यूज करते हो, यानी कि आप रुपए से जो ये सामान खरीदते हो या सेल करते हो, जो भी, ठीक है। अगर आप मर्चेंट होते हो तो आप सेल करते हो सामानों को रुपए से। बट ये लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे होने वाला है सॉफ्ट विद क्रिप्टो करेंसीज। तो यहाँ पे इस जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट है, उन्होंने अलाउ कर दिया है क्रिप्टो को एज अ लेन देन करने के लिए। तो यहाँ के आम लोग भी अब क्रिप्टो में लेन देन कर सकते हैं। तो इनका शॉपिंग जो स्टार्ट होगा, वो कॉइनवेव वर्ल्ड में लोग आराम से क्रिप्टो से शॉपिंग कर सकते हैं, इजी से लेन देन कर सकते हैं। जो कि पे करने वाले लोग जेनिक कॉइन के थ्रू, तो बहुत इजी होने वाला है। अब जरा सोच सकते हो जेनिक कॉइन का प्राइस कहाँ जाने वाला है आने वाले कुछ ही समय में। और ये सारी चीजें जो है, ये अभी इसी नवंबर महीने में आपको कभी भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे स्टार्ट होगा आपको जो है अपडेट मिल जाएगा इसका, टोटली सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट पार्टनर हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे टूपान। टूपान एक अमेज़ोनिया फॉरेस्ट का पूरा एनवायरनमेंट को संभालने वाली कंपनी है, जो कि सेक रेगुलेटेड है। और इसके सीईओ है यहाँ पे आप देख सकते हो, जिनका नाम है ऑर्डरली फेरियानी। ये खुद आए और यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें बताया टूपान के बारे में, ये क्या करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा अमेज़ोनिया फॉरेस्ट को जो है NFT में कन्वर्ट करने वाले। NFT का जो है बहुत बड़ा मार्केट है, जिसपे ये लोग पर स्क्वायर फीट को जो है, मतलब जितना भी आपका लैंड होता है अमेज़ोनिया का फॉरेस्ट का, पर स्क्वायर फीट को जो है NFT में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ये सारी चीजें मार्केट में आएगा, तो हो सकता है हमें आगे जाके इससे भी बेनिफिट काफी कुछ मिलेगा। ये सेक रेगुलेटेड है, यानी कि कोई भी अगर यूएसए में सेक रेगुलेटेड होना, ये बहुत बड़ी बात है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को लेके अगर कोई भी रेगुलेटेड होता है यूएसए में कोई भी क्रिप्टो करेंसी, तो आप जरा सोच सकते हो कि टूपान कितना प्राइस होगा टूपान का। और उसका जो भी टूपान जो है पहले वेब ब्लॉकचेन में था, और उसका जो ब्लॉकचेन है अब वो लोग वहां छोड़ के ये जेनिक के ब्लॉकचेन के ऊपर आने वाला है। तो जरा सोचिए कि जेनिक के ब्लॉकचेन पे आएगा तो जेनिक कॉइन कहाँ जाएगा, कितना उसका प्राइस होने वाला है। तो बहुत बड़ा चीज है यहाँ पे, जो ये लोग वेब जैसे ब्लॉकचेन को छोड़ के जेनिक में आ रहे हैं। तो जेनिक का पावर ही सोच लीजिए कितना बड़ा होने वाला है जेनिक। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले एविनॉक। एविनॉक जो है एयरलाइन कंपनी है एक तरह का, एंड इसका जो है एविनॉक का टोकन आने वाला है, और इससे भी हमें जो है काफी बेनिफिट मिलने वाला है एविनॉक से। एंड एविनॉक के बारे में आपको बताऊं तो ये बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर रहा है आज के टाइम पे। 1.8 ट्रिलियन जीडीपी पर ईयर ये खुद का जीडीपी देता है वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे वर्ल्ड से 2% जीडीपी इसी का ही आता है एविनॉक का। एंड अगर हम देखेंगे कि जो इसका टर्नओवर है 890 बिलियन का टर्नओवर है पर ईयर एयरलाइन एंड विज़ैप का। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है एविनॉक का। और एविनॉक खुद आज के आज के टाइम पे वो जो है इथेरियम ब्लॉकचेन, यानी कि एस्टैब्लिश्ड इथेरियम ब्लॉकचेन पे था, और उसको जो है मूव होकर इस जेनिक के ब्लॉकचेन पे आ रहा है। और जेनिक के ब्लॉकचेन पे आ रहा है, साथ में ये लोग स्टैकिंग का भी एक फायदा लेके आ रहा है हम लोगों के लिए, कि अगर कोई भी स्टैकिंग करता है इनके थ्रू, यानी कि एविनॉक को स्टैकिंग करके रखा है, तो उसका भी बेनिफिट हमें मिलता है। ये सारी चीजें आपको जो है बहुत जल्दी अपडेट में मिल जाएगा। इनके स्टैकिंग का जो आपको एवरी डे का प्रॉफिट मिलने वाला है, ये बहुत जल्दी आपका दिसंबर हो सकता है जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा स्टैकिंग का रेगुलेशन। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि ब्लॉकचेन आखिर ब्लॉकचेन क्या है, कितना बड़ा फायदा होने वाला है। तो जरा सोचिए कि ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जहां पे कोई भी डेटा अगर एंट्री एक बार हो जाए तो उसको कोई भी मिटा नहीं सकता, कोई भी डिलीट नहीं कर सकता, कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता उस डेटा से, कोई भी हैकर भी उसको हैक नहीं कर सकता अगर कोई भी चीज एक बार ब्लॉकचेन में चला जाए। तो इसीलिए जो है बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर मूव हो रहे हैं, अपना डेटा जितने भी डेटा है वो ब्लॉकचेन के ऊपर डाल रहे हैं। जिसमें आप देख सकते हो कि खुद बाइनेंस का सीईओ सीजैड ने ये बात कहा है कि ब्लॉकचेन जो है आने वाले टाइम में आपके इंटरनेट से भी बहुत बड़ा चीज होने वाला है ब्लॉकचेन। जहां पे आप देख सकते हो टॉप 50 प्लस जो है कंपनीज है वो ऑलरेडी मूव हो चुके हैं ब्लॉकचेन में, और बहुत सारे जो है मूव हो रहे हैं धीमे धीमे करके ब्लॉकचेन में। तो आप कोई भी सेक्टर देख लो, ये सारे जो है ऑलरेडी ब्लॉकचेन के ऊपर मूव हो चुके हैं, चाहे वो बैंकिंग का सेक्टर हो, चाहे लॉजिस्टिक का सेक्टर हो, चाहे हेल्थ के सेक्टर हो, चाहे इंश्योरेंस के सेक्टर हो, चाहे एनर्जी हो, रियल एस्टेट हो, ट्रेड हो, आपके गवर्नमेंट में आप देखिए सबसे पहला है वो है दुबई गवर्नमेंट।
IoT है, उसके बाद ट्रेवल्स है। तो दुबई गवर्नमेंट जो है पूरा का पूरा जेनिक के ब्लॉकचेन में जाने वाला है। तो आप जरा ये सोचिए कि जेनिक का कॉइन का रेट क्या जाने वाला है। आखिर जेनिक का ब्लॉकचेन ही क्यों? सबसे बड़ी बात है जेनिक का ब्लॉकचेन ही क्यों? बहुत सारे ब्लॉकचेन तो है ही ऑलरेडी मार्केट में, वेल एस्टेब्लिश्ड ब्लॉकचेन है। आखिर जेनिक का ब्लॉकचेन क्यों? तो जेनिक का ब्लॉकचेन इसलिए है क्योंकि ये अक्रॉस द बोर्ड होने वाला है। जेनिक का ब्लॉकचेन अक्रॉस द बोर्ड होगा, मतलब आप ये जरा सोचिए, कोई भी किसी का भी ब्लॉकचेन हो, चाहे वो इथेरियम का ब्लॉकचेन है, ट्रोन ब्लॉकचेन हो, बाइनेंस का ब्लॉकचेन हो, किसी ब्लॉकचेन का कॉइन इसमें इजी से रन कर सकता है बिना किसी रैपिंग के। आप इजी से लेन देन कर सकते हो, और कोई भी ब्लॉकचेन जो है इसके ऊपर बिना रैपिंग के जो है इसमें इजी से जो है आप क्रिप्टो करेंसी को लेन देन कर सकते हो इस जेनिक ब्लॉकचेन के ऊपर। एंड नेक्स्ट थिंग हमारा ये होता है, किसी भी ब्लॉकचेन को आखिरी का सबसे अच्छा तरीका होता है TPS, ट्रांजेक्शन पर सेकंड। आज के टाइम पे अगर हम देखा जाए तो बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में जो ट्रांजेक्शन होता है 3 से 4 बिटकॉइन पर ट्रांजेक्शन होता है। वहीं अगर हम इथेरियम को देखेंगे तो इथेरियम 15 से 20 होता है। वहीं अगर ट्रोन को देखेंगे, ट्रोन 2 से 2,500 के बीच में होता है। वहीं अगर बाइनेंस से देखेंगे तो बाइनेंस का 50 से 60 के बीच में अराउंड में होता है इनका। तो अब जरा सोचिए कि जेनिक के ब्लॉकचेन में क्या होने वाला है। जेनिक का जो TPS होने वाला है वो है 50,000 पर सेकेंड, यानी कि बहुत ही फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन होने वाला है। 50,000 मीन्स यानी कि 50,000 लोग अगर एक ही सेकंड में ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनका एक ही सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह का इतना हाई स्पीड है इसका ब्लॉकचेन रहने वाला है जेनिक का। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, अब आपका जो है यहाँ से इनकम भी स्टार्ट होगा, और यहाँ से आपका जो है बहुत सारी चीजें जो है आपको क्लियर होते जाएगा। जेनिक एक्सचेंज आपको क्या ऑफर करने वाला है? ऑलरेडी मार्केट में बाइनेंस है, ऑलरेडी मार्केट में ज़ैपे है, ऑलरेडी मार्केट में वजीर बहुत सारे अलग अलग एक्सचेंज है। तो आखिर इस एक्सचेंज में क्या फायदा है किसी को? ठीक है, इसमें मूव होने का क्या फायदा होगा? तो सबसे पहली बात, आपको बेस्ट एक्सचेंज रेट मिलेगा। आपको मैं अगर एग्जांपल बताऊं, कोई भी 2 दुकान 2 शॉप ले लीजिए। अगर उस शॉप में एक टी-शर्ट मान के चलिए, कोई भी नाइकी का टी-शर्ट है, अगर वो 2,000 का आ रहा है और एक शॉप में अगर 1,500 का आ रहा है, तो जाहिर सी बात है लोग जो है वो 1,500 वाला लेगा। सेम क्वालिटी अगर सेम ब्रांड का एक ही मतलब 2 डिफरेंस रेट में मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है आप कम रेट वाले में जाओगे। तो इसी तरह का सेम यहाँ पे जेनिक एक्सचेंज के साथ होने वाले, यहाँ पे आपको बेस्ट एक्सचेंज रेट मिलेगा। फ्री ट्रांसफर होगा जेनिक कॉइन, आप कितना भी फ्री ट्रांसफर कर सकते हो जेनिक कॉइन के थ्रू। इसके बाद जो भी आप इसके थ्रू यानी कि कोई भी अगर आप कोई भी करेंसी हो, चाहे फिएट करेंसी हो, क्रिप्टो करेंसी हो, कोई भी अगर आप विड्रॉल करते हो, कहीं भी किसी को ट्रांसफर करते हो, विड्रॉल करते हो, तो उसका जो ट्रांजेक्शन फीस कटेगा वो फ्लैट फीस वो है 0.01। चाहे आप यहाँ पे कितना भी 1 यूरो करो, चाहे 100 यूरो करो, चाहे 1 लाख यूरो करो, 10 करोड़ करो, आपकी मर्जी, जितना करोगे उसका एक फ्लैट फीस कटेगा, वो है 0.01 यूरो कटेगा, यानी कि 10 रुपए से कम में आपका पूरा ट्रांजेक्शन होता है। और आज के टाइम पे किसी भी एक्सचेंज, कोई भी एक्सचेंज आपको ऐसा ऑफर नहीं देता है जो ये ऑफर दे रहा है। एंड उसके बाद जो भी ये लोग यहाँ पे फीस के तौर पे ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं 0.01 यूरो, जितने भी लोग आएंगे ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेड का भी तो अलग ही एक रेट होगा, जो भी यहाँ पे ये लोग फीस के तौर पे कलेक्ट करेंगे, ये टोटल जो है ये कंप्लीट चीजें कंप्लीट आने के 100% जो है ये जेनिक कॉइन होल्डरों में डिवाइड कर दिया जाएगा। जेनिक कॉइन होल्डरों में डिवाइड कर दिया जाएगा एज अ डिविडेंड। तो यहाँ से आपका फर्स्ट इनकम आना स्टार्ट हो गया है आप लोगों के लिए। तो आपने काम कुछ नहीं किया, बट आपका यहाँ पे आपका इनकम आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखने वाले, आप किसी भी करेंसी, जो भी पॉपुलर करेंसी आप यहाँ पे आराम से ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद इनका जो है मेन मोटो है वो 3 साल के अंदर टॉप 10 एक्सचेंज में आना है। बट जहां तक मुझे लगता है ये बहुत जल्दी जो है ये इनका एक्सचेंज में भी आ जाएगा, टॉप 10 के अंदर बहुत जल्दी इनका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जो भी आज के टाइम पे आप यूज करते हो वो है यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप। यही 2 मेजर फैक्टर है जहाँ पे लोग ज्यादा यूज करते हैं। यूनिस्वैप अगर आप आज के टाइम पे यूज करते हो तो 1 से 2 बिलियन का मार्केट होता है रोज का इसका, जहाँ पे ये जो है बहुत फीस कलेक्ट करता है, लेकिन एक भी फीस जो है बांटते नहीं है किसी को। इसके बाद पैनकेकस्वैप भी जो है करीबन इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है, ये भी जितना भी फीस कलेक्ट करते हैं तो ये लोग भी नहीं बांटते किसी को। नेक्स्ट हम देखेंगे जेनिक स्वैप, जो कि आपका दिसंबर में आने वाला। तो जेनिक स्वैप क्या करने वाला है, इसमें कोई भी ट्रेड होगा, कोई भी ये लोग फीस काटेंगे। फीस इनका जो है बहुत ही मिनिमम होगा। जो भी फीस आपका अगर मान के चलिए आज के टाइम में अगर $50-100 का भी अगर आप कोई भी क्रिप्टो लेते हैं स्वैप में, तो सबसे बड़ी बात है जो है वो यहाँ पे आपका $20-30 तो यहाँ पे कट ही जाता है विड्रॉल चार्जेस में आपका। इसके बाद सेकंड हम देखेंगे पैनकेक में बहुत ही कम लगता है, लेकिन उससे भी कम लगेगा आपका जेनिक स्वैप। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि जो भी यूनिस्वैप में है, आप इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी इसके इथेरियम यानी कि ERC-20 के कॉइन को ही जो है आप टोकन को जो है ERC-20 के टोकन को ही जो है कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं आप। इसके बाद जो भी पैनकेक स्वैप में आप
BAP20 यानी कि जो भी BNB जो भी बाइनेंस ब्लॉकचेन पे टोकन बनता है उसी को ही जो है आप स्वैपिंग कर सकते हो। लेकिन जेनिक स्वैप में आप क्या करने वाले हो? जेनिक स्वैप में आप किसी भी टोकन, किसी भी कॉइन, किसी भी ब्लॉकचेन को आप इजी से यहाँ पे बाय सेल कर सकते हो। तो बिना किसी रैपिंग के आप यहाँ बाय सेल कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी खासियत चीज है जेनिक स्वैप का। और यहाँ पे जो भी जेनिक स्वैप में फीस कटेगा, जो भी आपका थोड़ा बहुत भी फीस, मिनिमम फीस कटता है, वो फीस भी टोटल के टोटल जो है आपका जेनिक कॉइन होल्डरों में डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ से आपका दूसरा इनकम आना स्टार्ट हो गया जेनिक कॉइन होल्डरों को। यहाँ से भी आपको जो है वीकली डिविडेंड मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए जो इथेरियम जब स्टार्ट हुआ था 2015 में स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे उसका वैल्यू था $0.68। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 12 मई 2021 को जो स्टार्ट हुआ था, जब इसका प्राइस था वो था 4350 और आज के टाइम पे 44 से 4500 इसका चल रहा है इथेरियम का प्राइस। वहीं अगर पैनकेक का BNB का देखने वाले हम लोग, जो BNB जब लॉन्च हुआ था वो 2017 में लॉन्च हुआ था, जो कि 0.96 था और आज के टाइम पे यानी कि 21 मई 2021 को $660 गया हुआ है। और आज के टाइम पे अराउंड में इतना ही चल रहा है, 650 के अराउंड में चल रहा है इसका प्राइस। उसके बाद जेनिक का हम देखने वाले हैं। जेनिक का जो है $0.035 चल रहा है और पैनकेक में मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको प्राइस दिखाया $2 के अराउंड में चल रहा है। तो जरा सोचिए कि नेक्स्ट ईयर 2022 तक इसका प्राइस कहाँ जाएगा, जहाँ पे मैंने आपको 2-4 चीजें और बहुत सारे इसके जो प्रोजेक्ट फैक्टर दिखाए, उसकी वजह से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते उसका प्राइस कहाँ जा सकता है। नेक्स्ट देखने वाले हैं कि आपको जो है जेनिक के अलावा आप कोई भी सर्विसेज बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जहाँ पे आपको सारी सर्विसेज जो है जेनिक के थ्रू मिलने वाला है। चाहे आप कोई भी क्रिप्टो ऑनलाइन पेमेंट करते हो, यानी किसी भी स्टोर पे अगर आप क्रिप्टो से द्वारा पेमेंट करना चाहते हो, जेनिक ऐप आपके पास होना चाहिए और जहाँ से आप इजी से पेमेंट कर सकते हो। यानी कि आप क्रिप्टो और फिएट दोनों रख के आप इजी से किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। जैसे आप आज गूगल पे, फोन पे या पेटीएम यूज करते हो, वैसे ही आप इसे यूज करके आप इजी से किसी भी में भी किसी क्रिप्टो में भी पेमेंट कर सकते हो। वहीं अगर हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे वह है पेमेंट सर्विस। आप API यूज करके भी आप कोई भी, अगर आप एज अ मर्चेंट हो, आपके पास वेबसाइट है, तो आप उसका API सेट करके आप वहाँ से लेन देन कर सकते हो अपना क्रिप्टो में। इसके बाद सेकंड थिंग हमें देखने वाले हैं ATM बिटपे की तरह आप API सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन भी इनका आ रहा है, जहाँ पे ATM बिटपे में भी आप इनका API वगैरह यूज करके यूज कर सकते हो ATMs में। इसके बाद जो भी इनका पेपाल और बिटपे जैसे साइट्स होते हैं, इनमें भी आप API के थ्रू जो है इनका पेमेंट सर्विस वगैरह यूज करते हो। तो मतलब आप जरा सोचिए सारी चीजें आपको एक ही जगह मिलने वाला है इन्हीं के प्लेटफॉर्म में। नेक्स्ट इनका जो है आने वाला हुआ जेनिक स्मार्ट चेन आने वाला है। जेनिक स्मार्ट चेन ये आपका बहुत अच्छा फीचर है। जैसे आज के टाइम पे कोई भी अपना कोई बड़ी बड़ी कंपनी जो है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करना चाह रहा है और वो रन कर सकता है अपने जेनिक स्मार्ट चेन के ऊपर, इजी से रन कर सकता है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के। जैसे आज के टाइम पे अगर आप बाइनेंस ब्लॉकचेन यूज करते हो वैसा ही है ये। तो ऐसे ही जो है आपका जैसे आज के टाइम पे आप बाइनेंस स्मार्ट चेन यूज करते हो, वैसे ही इनका जेनिक स्मार्ट चेन है, जिसमें आप कोई भी डैप यानी कि डिसेंट्रल एप्लीकेशन भी इसके ऊपर रन कर सकते हो बहुत इजी से। तो इसलिए ये उन्होंने जो है जेनिक स्मार्ट चेन बहुत जल्दी इनका आने वाला है और ये बन गया है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वो है जेनिक ऐप। जेनिक ऐप की डिफरेंस है किसी अदर डिसेंट्रल ऐप से। तो आप ये देखिए जो इनका जेनिक ऐप है और जो पहले यानी कि जो आप आज के टाइम में अगर हम यूज कर रहे हैं वो है हमारा ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट या ट्रोनलिंक प्रो। ठीक है, इनमें से हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसमें हम मोस्टली जो है क्रिप्टो टू क्रिप्टो ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बिटकॉइन है और सामने वाले को बिटकॉइन चाहिए तो आप बिटकॉइन ही भेजेंगे। अगर आपके पास मान के चलिए बिटकॉइन है, सामने वाले को इथेरियम चाहिए, तो आपको जो है बिटकॉइन को जो है पहले अपने ही वॉलेट के अंदर स्वैप करना पड़ेगा, उसको इथेरियम में चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर आप उसे इथेरियम भेजेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आपको यहाँ पे दोनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, फिएट करेंसी और क्रिप्टो करेंसी दोनों को ही आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब लेट्स सपोज मान के चलिए कि सामने वालों को इथेरियम चाहिए और आपके पास बिटकॉइन है। ठीक है, आप क्या करोगे, आप सीधा बिटकॉइन ही भेजोगे और उसको इथेरियम चला जाएगा। तो यही कमाल यहाँ पे होने वाला है, यानी क्रॉस चेन होने वाला है। आपको कोई भी रैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सीधा बिटकॉइन भेजिए, उसको इथेरियम चला जाएगा। अगर मान के चलिए सामने वाले के पास इथेरियम है और आपके पास USDT है आपके वॉलेट के अंदर, आप USDT भेजिए, उसके पास चला जाएगा इथेरियम। तो इस तरह का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होने वाला है। ये बहुत जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ ये लोग आ रहे हैं मार्केट के अंदर। तो इनका जो स्टार्टअप था प्रोजेक्ट 2018 में स्टार्ट हुआ, Q3 में जो इनका वेबसाइट वगैरह लॉन्च हुआ 2020 में। इसके बाद हमारा Q1 2 में यानी डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ इनका ऐप का, जेनिक कॉइन का। इसके बाद जो भी इनका ऐप लॉन्च हुआ वो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, जो कि टेस्टिंग फेज में चल रहा है। इसके बाद जेनिक हब इनका डिलीवर हुआ। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जेनिक कॉइन जो इनका लिस्टेड हुआ था वो यूनिस्वैप में हुआ और आज के टाइम पे पैनकेक स्वैप में भी आप देख सकते हो।
और पैनकेक स्वैप में जो है बहुत जल्दी इनका विड्रॉल भी लगना चालू हो जाएगा। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है, तो विड्रॉल भी लगना चालू हो जाएगा आपका जल्दी पैनकेक स्वैप में। इसके बाद हम लोग देखने वाले जो इनका ज़ेनिक ऐप और ज़ेनिक हब है, इनका कनेक्टिविटी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट टोकनाइजेशन का प्रोजेक्ट इनका स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्दी हो सकता है आपको दिसंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा इनका फर्स्ट टोकनाइजेशन। इसके बाद डेबिट कार्ड भी आपको इसी दिसंबर तक आता हुआ दिख जाएगा। इसके बाद जो भी इनका डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है वो इनका जो ज़ेनिक स्वैप करके है वो इनका दिसंबर में आने वाला है। इसके बाद जो भी इनका एक्सचेंज है, सेंट्रल एक्सचेंज है, वो उनका नेक्स्ट ईयर अगस्त तक आ जाएगा। इसके बाद इनका MBA वगैरह यूनिवर्सिटी आने वाला नेक्स्ट ईयर तक। तो इस तरह के और भी बहुत सारी चीजें इनके ऊपर आने वाली। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे फाइनली देखते हैं कि आपको करना क्या है। ये सारी चीजें मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे कंपनी के बारे में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे करना क्या है। ना तो आपको यहाँ पे कोई क्रिप्टो खरीदना है, ना बाय करना है, ना सेल करना है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। आपको यहाँ पे क्रिप्टो से बड़ा चीज मिलने वाला है, वो है सर्वर, यानी कि हब कह लो या सर्वर कह लो, वो आपको मिलने वाला है। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब आपके पास बिटकॉइन माइनिंग के लिए आपके पास फिजिकल डिवाइस लगाए जाते थे पहले घर पे, या आप कंपनियों में लगाते थे फिजिकल डिवाइस, उसके लिए लाखों करोड़ों का खर्चा होता था और आपको उसमें जो है टोटली जो है 24 आवर्स जो है आपको बिजली सप्लाई देना पड़ता था। इसके बाद 24 आवर्स आपको इंटरनेट होना चाहिए, तब जाके माइनिंग स्टार्ट होता था उसमें। वही चीज यहाँ पे इन्होंने ईजी कर दिया हम लोगों के लिए कि आपको सर्वर मिल रहा है। आपको एक सर्वर मिल रहा है, 18 से 20 साल के लिए आपको एक सर्वर मिल रहा है, जहाँ पे ये वर्चुअल सर्वर होगा, यानी कि जो भी इनका मेंटेनेंस का चीज है, चाहे वो 24 घंटा बिजली सप्लाई हो, चाहे इंटरनेट हो, हमें उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये सारा चीज ये लोग करेंगे, जो भी मेंटेनेंस कंपनी करेगा, हमें सिर्फ उनका जो है सर्वर लेना है। इनका सर्वर लेके हमें जो इनका ऑनरशिप मिलेगा सर्वर का, यानी कि 18 से 20 साल तक हम लोगों को ऑनरशिप मिलेगा और हमें वहां से कॉइन जनरेट होकर मिलेगा और वो इसका फायदा होने वाला है। तो आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो ज़ेनिक कॉइन को जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, अराउंड में जो है इनके सर्वर है टोटल कितने हैं, 5 लाख। पहले 2,20,000 थे, अभी जो है इनके 5 लाख हो चुके हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इनका डिवाइस है वो 50,000 का वो 4% था। इसके बाद 50,000 से 1 लाख डिवाइस जैसी बिका, यानी कि इसका अंदर में जो इसका 2% जो है इसका वो सेल्फ हार्वेस्टिंग था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 लाख से 1.5 लाख बीच ये भी खत्म हो चुका है, जहाँ पे इसका जो सेल्फ हार्वेस्टिंग है वो 1.1 था, यानी कि पर 1000 सर्वर पे, पर 1000 सर्वर का जो है यहाँ पे एक स्लॉट बना होता है। जैसे ये स्लॉट खत्म होता है वैसे ही जो है इसका डिक्रीज होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है 1% डिक्रीज होता था। इसके बाद जो है जैसे ये 1 यानी कि 150 प्लस आज के टाइम पे खत्म हो रहा है, इसको लेके ये करीबन 2 लाख के बीच में चल रहा है अभी, जहाँ पे आपका जो सेल्फ हार्वेस्टिंग है वो 0.5 के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। इतना खत्म हो रहा है आज के टाइम पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेल्फ हार्वेस्टिंग और क्या है। इसका और एक चीज बता देता हूँ कि इसका जो टोटल सप्लाई है वो आज के टाइम पे देखिए बहुत सारी चीजें बताया जा रहा है, लेकिन जब तक इसका व्हाइट पेपर जो है इसका बहुत जल्दी आने वाला है। व्हाइट पेपर जो इसका 2 तरह का व्हाइट पेपर आएगा, एक बिजनेस व्हाइट पेपर आने वाला है आपका और एक टेक्निकल व्हाइट पेपर आएगा, ठीक है। पहले बिजनेस व्हाइट पेपर आएगा जहाँ पे आपको प्लान, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें बताया जाएगा बिजनेस को लेके, और टेक्निकल चीजों में जब आएगा तो टोकनाइजेशन को लेकर और सारी चीजें आपको टेक्निकल चीजें बताया जाएगा व्हाइट पेपर में, ठीक है। तो जब तक ये व्हाइट पेपर में आएगा तभी जाके पूरा चीजें कंफर्म होगा, कितने सारी चीजें ये जो भी इनका माइनिंग वगैरह हो रहा है, कितना कॉइन मिंटिंग होगा। जहां तक हमें अंदाजा है इसका जो मिंटिंग होकर कॉइन आपको 20 साल बाद पता चलेगा, वो है करीबन 600 मिलियन तक आपको पता चलेगा, ठीक है। लगभग 600 मिलियन, कोई कम ज्यादा भी हो सकता है, बट मान के चलिए कि 60 करोड़ के अराउंड में आपका होने वाला है यहाँ पे टोटल 20 साल बाद, ठीक है। तो ये चीजें होंगी। और नेक्स्ट जो है हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे वो है कि यहाँ पे इनका जो सर्वर है वो करीबन 1,80,000 प्लस जो है खत्म हो चुके हैं अभी तक। तो बहुत जल्दी जो है इनका 2 लाख क्रॉस करेगा, तो फिर उसके बाद जो और सेल्फ हार्वेस्टिंग इनका होने वाला है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे सेल्फ हार्वेस्टिंग और टाइम हार्वेस्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग समझते नहीं है। बट मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से समझिए कि टाइम हार्वेस्टिंग क्या होता है और सेल्फ हार्वेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। टाइम हार्वेस्टिंग आपका ये होता है कि जो ये पर ईयर यहाँ पे दिख रहा होगा एक डेट, यानी कि 10 फरवरी का डेट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये एवरी ईयर जो है कम होता जाएगा। आज के टाइम पे जो एक सर्वर से जो है वो 4 से 5 कॉइन मिंट हो रहा है, ठीक है, एक सर्वर से। अगर मान के चलिए 4 कॉइन मिंट हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर आपका 2 कॉइन होगा, उसके नेक्स्ट ईयर आपका 1 कॉइन होगा, उसके नेक्स्ट ईयर आपका 0.5 कॉइन होगा, उसके नेक्स्ट ईयर आपका 0.25 कॉइन होगा। इस तरह से आपको पूरा 15 साल तक, सॉरी 18-20 साल तक चलेगा, ठीक है, 20 ईयर तक चलने वाला है। उसके बाद अब मैं आपको देखो 20 ईयर तक जो है आपका वो 0 पॉइंट करते 8 डेसिमल तक,
1 डेसिमल तक आपको यहाँ पे मिलने वाला है कॉइन, ठीक है। भले वो पॉइंट में चला जाएगा लेकिन आपको मिलता रहेगा 20 साल तक कॉइन यहाँ से, ठीक है। तो आप जरा सोचिए कि ये नेक्स्ट ईयर, चाहे आप किसी ने अगर 6 महीना पहले ज्वाइन किया हो, चाहे आज ज्वाइन करेगा, चाहे कल ज्वाइन करेगा, जब भी ज्वाइन करता है वो 10 फरवरी को उसका सेल्स हार्वेस्टिंग होगा, ठीक है। तो यानी कि 4 से 2 रह जाएगा, 2 से 1 नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो 21 में अभी चल रहा 4, 2022 में आपका चल जाएगा ये 2, 2023 में आपका जो है हो जाएगा वो करीबन आपका 1 रह जाएगा। तो इस तरह का आपका जो है हर साल जो है नेक्स्ट 50% गिरता चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है बात करते हैं सेल्स हार्वेस्टिंग के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स हार्वेस्टिंग क्या है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। सेल्स हार्वेस्टिंग का मतलब ये समझ लीजिए जितने भी इनका 1000 हब का एक स्लॉट होता है, ठीक है, एक स्लॉट जैसी बिकेगा वैसी जो है डिक्रीज हो जाएगा। ये 4% आज के टाइम पे नहीं है, आज के टाइम पे जो है इनके वो 0.5% है, ठीक है। क्योंकि इनका जो है 150,000 यानी कि 1.5 लाख से ऊपर जो इनका खत्म हो चुके हैं यहाँ पे। तो जैसे ही 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में जो है इनका वो होगा, वो करीबन 0.5 के बीच चलेगा। जैसे 2 लाख से ऊपर जाएगा इनका वो है वो उनका 0.025 के अराउंड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का सेल्स हार्वेस्टिंग होने वाला है। यानी कि आप ये सोचिए कि कल अगर किसी ने लिया, 2 महीने पहले किसी ने लिया तो उसका 20 कॉइन आ रहे थे, आज कोई लेगा 4 कॉइन आएगा। अगर 2 महीने बाद कोई लेता है तो हो सकता है उसको 2 कॉइन या 1 कॉइन आए, ठीक है। बट उसको जो है वो करीबन फरवरी तक उतना ही कॉइन आएगा। अगर किसी ने 2 महीने पहले लिया 20 तो उसको फरवरी तक 20 आएगा। किसी ने कल लिया तो उसको 4 आ रहा है तो 4 पूरा फरवरी तक मिलेगा। लेकिन किसी ने अगर 2 महीने बाद लिया उसको 2 आ रहा है तो 2 ही उसको मिलेगा पूरा फरवरी तक। तो ये है पूरा का पूरा सेल्स हार्वेस्टिंग जो मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आपको सर्वर मिलने वाले हैं। किस तरह का सर्वर होगा, क्या क्या यहाँ पे आपको जो इनकम होगा वो मैं आप बताने वाला हूँ एज ए इन्वेस्टमेंट। अगर आप एज ए इन्वेस्टर है, ठीक है, तो आपको क्या इनकम होने वाला है आप ये जरा समझिए। यहाँ पे आपके लिए 2 हब है, यानी कि एक यहाँ पे जेनिक हब है यानी कि फिजिकल डिवाइस है, और एक आपका हाउसिंग हब है यानी कि वर्चुअल एक तरह से आपका यहाँ पे डिवाइस होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ मैं डिवाइस जो कि एक यहाँ पे फिजिकल डिवाइस है। इसका जो रेट है आप देख सकते हो करीबन 2000 यूरो है, और यहाँ पे जो एक वर्चुअल डिवाइस है उसका रेट है 1500 यूरो। तो यहाँ पे जो है फर्क जो है वो 500 यूरो का फर्क है, ठीक है। 500 यूरो का फर्क का मतलब आप समझ लीजिए कि आपको एक फिजिकल डिवाइस मिलता है। लेकिन इसके लिए क्या होगा, जब अगर आप ये लेना चाह रहे हो, इसके लिए आपको चाहिए 24 घंटे बिजली चाहिए, आपको 24 घंटा आपको इंटरनेट चाहिए, तब जाके ये आपका पूरा आप मेंटेनेंस कर सकते हो इसे अच्छे से, और यहाँ से आपका मिंटिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो मिंटिंग होता है वही सेम मिंटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इससे फायदा तो लोगों को ज्यादा इसी में फायदा हो रहा है, तो लोग ज्यादातर यही ले रहे हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कि आप एक सर्वर लेते हो, अगर आपके पैसा है तो आप अपना सर्वर ले सकते हो। 1,40,000 का एक सर्वर हो रहा है आज के टाइम पे, ठीक है ना। वहीं अगर मान के चलिए आपको ज्यादा पैसा है तो आप देख सकते हो 2 सर्वर ले सकते हो, जहाँ पे 2950 यूरो का मिल रहा है, यानी कि आपको 50 यूरो का डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं अगर आप 4 सर्वर लेते हो तो आपको 200 यूरो का डिस्काउंट मिलता है। वहीं अगर आप मान के चलिए कि 8 सर्वर लेते हो तो आपको करीबन 400 यूरो का यहाँ पे जो है डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। वहीं अगर आप यहाँ पे 16 सर्वर लेते हो तो करीबन 800 यूरो का अराउंड में डिस्काउंट मिल रहा है। तो जितना ज्यादा आप बड़ा सर्वर लेते चले जाओगे उतना ही आपको ज्यादा यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब मान के चलिए कि आपके पास पैसा नहीं है, आप इतना सर्वर लेके नहीं रख सकते, तो आपको करना क्या है, तो मेनली आप ये कर सकते हो, जो ये सर्वर आपको दिख रहा होगा, इस सर्वर में मान के चलिए सर्वर आप लेते हो तो आपको क्या है, लाइव कॉइन मिंटिंग आपको देखने को मिलेगा आपके डैशबोर्ड, लाइव कॉइन मिंटिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप ये इतना नहीं ले पाते तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका आधा यानी कि इसका 1/2 हिस्सा ले सकते हो 800 यूरो में। अगर इतना ही पैसा नहीं है तो आप इसका 1/4 पार्ट ले सकते हो यानी कि 450 यूरो में। अगर इतना भी नहीं पैसा नहीं है तो आप यहाँ पे जो है 1/8 हिस्सा ले सकते हो 250 यूरो में, ठीक है। और इतना भी अगर नहीं है तो आप यहाँ पे 1/16 हिस्सा ले सकते हो 150 यूरो में। अगर इतना भी नहीं है तो आप यहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हो 100 यूरो से, ठीक है, यानी कि आपको मिलेगा 3200 पार्ट। तो आप 100 यूरो से भी यहाँ से आप इजी से स्टार्टअप कर सकते हो, और इससे जो भी हायर रैंक है वो आप अचीव कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अगर आप काम करते हो, नहीं करते हो तो आप एज ए इन्वेस्टमेंट छोड़ सकते हो, और एज ए इन्वेस्टमेंट में आपको ये सारी जो भी कॉइन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो भी आपको एक्सचेंज मिल रहा है यानी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जो भी इनका टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट आएगा, ऐसा वीकली में जो डिविडेंड आपको मिलेगा वो आपको मिलने वाला है, वीकली वाला इनकम आपको भी मिलेगा उसमें, ठीक है, एज ए इन्वेस्टर के लिए। तो चलिए ये तो आपका मैंने आपको जो एज ए इन्वेस्टर बताया। अब मैं आपको बोलता हूँ कि अगर कोई काम करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या इनकम बनेगा।
कोई अगर बिग लीडर की तरह है, कोई नेटवर्क की तरह है, कोई अगर नॉर्मली भी काम करना चाहता है तो उसको क्या इनकम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे आप एक यहाँ पे जो है ये कोई कॉन्सेप्ट जो है ये MLM नहीं है। आपको मैं पहले बता दूं कि ये MLM आप सोचने गलती मत करना, ये MLM नहीं है। ये प्योरली जो है आपका वो एफिलिएट मार्केटिंग है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग है आपका ये पूरा का पूरा। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है सेल्स, और अगर आप जितना सेल करोगे उसका कमीशन आता है, और ये कमीशन एंड सेल पे चलता है। तो यहाँ पे आपको जो यूनिलेवल मिल रहा है, यूनिलेवल का मतलब आप जितना ज्यादा डायरेक्ट लगाओगे वो टोटल का यूनिलेवल कहलाता है ये, और उसके नीचे जो भी लगेंगे वो इस हिसाब से आपका लेवल का इनकम आता जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने जो 15 लेवल तक डिसाइड किया वो 53% आपको यहाँ से मिलेगा। करियर बोनस से आपको मिलने वाला है वो है करीबन 6%। उसके बाद आपको बोनस पूल से मिलेगा 10%। तो ये टोटल मिला के आपका जो हो जाएगा वो 69% यहाँ पे आपका हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो अब आते हैं हम लोग जो है नेटवर्किंग, यानी कि जो भी आपका लेवल इनकम आएगा वो किस हिसाब से आने वाला है। तो अगर मान के चलिए ये आप है, यहाँ पे ए है, ये आप है, ठीक है। आप जितना मर्जी उतना डायरेक्ट लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप कितना डायरेक्ट लगा सकते हो, अनलिमिटेड डायरेक्ट आप लगा सकते हो यहाँ पे। जितना डायरेक्ट लगाओगे उन सब का जो है आपको 9% मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। 9% आपको हर किसी से मिलेगा, हर किसी से आपको 9% मिलेगा। तो ये आपका फर्स्ट लेवल इनकम आएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड लेवल इनकम आपको जितने भी ये लोग लगाने वाले हैं, जितने भी ये लगाएंगे, ठीक है, इसका आपको जो है 8% मिलेगा, ठीक है। सबका 8% मिलेगा, क्योंकि इनको 9% मिलेगा और आपको जो है 8% यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी ये लोग कोई लगाएगा तो उसका आपको 7% मिलेगा, ये कोई लगाएगा तो इसका आपको 6% मिलने वाला है, ठीक है। ये कोई लगाएगा तो इसे 5% मिलेगा। तो इस तरह से करते करते आपको 15 लेवल तक पूरा मिलेगा। लेकिन 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 यहाँ पे एक क्लॉज है, यहाँ पे ये है कि जितने भी लेवल आपको यहाँ पे इनकम चाहिए उस लेवल का एक क्लॉज है, एक टर्म्स एक कंडीशन है। उन आप टर्म एंड कंडीशन का आपको क्वालिफाई करना होगा और आपको उस लेवल का इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो लेवल जो है आपके लिए अनलॉक हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हर लेवल के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी आपका वो लेवल जो है अनलॉक होता चला जाएगा और आपके लिए इनकम जो है ईजी होता चला जाएगा। चलिए अब हम लोग वो क्लॉज देख लेते हैं और आपका जो भी बड़ा इनकम छुपा हुआ है उसको हम देखते हैं कितना बड़ा इनकम है इसके लिए। जो आपका बड़ा इनकम स्टार्ट होने वाला है वो है यहाँ से, और जो भी लेवल इनकम खुलेगा वो है आपका यहाँ से। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग एक बात करते हैं कि एज अ नॉर्मल लड़के की या नॉर्मल लीडर की बात करते हैं जिसके पास पैसा नहीं है, मान के चलिए उसके पास 100 यूरो भी लगाने के लिए नहीं है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, वो फ्री में यहाँ पे रजिस्टर कर सकता है। ऐसा बिल्कुल फ्री रजिस्टर्ड है, फ्री रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे, वो फ्री में रजिस्टर कर सकता है। जैसे फ्री में रजिस्टर करेगा, फ्री में रजिस्टर करने के बाद वो अपने नीचे जो है जितने मर्जी उतने डायरेक्ट लगा सकता है, ठीक है। जितना मर्जी उतना डायरेक्ट लगा सकता है और जितने ज्यादा डायरेक्ट लगाएगा वो डायरेक्ट का जो है 9% मिलेगा। अगर वो बाय कर लेता है कोई भी हाथ तो 9% मिलता है, ठीक है। चाहे वो 1500 यूरो का बाय करे, चाहे वो 100 यूरो का बाय करे, चाहे वो इसका जो भी लास्ट वाला पैकेज है यानी कि 3,30,000 का जो है यूरो का अगर वो बाय करे उसका भी 9% उसको मिल जाएगा इंस्टेंट, ठीक है। तो ये है फ्री का फायदा, यानी कि फ्री में भी आप यहाँ पे इजी से कमा सकते हो। ऐसा कोई भी अगर आपके नीचे ज्वाइन करता है बाय करता है, ठीक है, तो ये आपको मिलने वाला है। आप चाहो तो उससे भी अपना आईडी को एक्टिवेट कर सकते हो या चाहो तो उसको आप निकाल भी सकते हो, ये आपकी मर्जी। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड लेवल इनकम लेने के लिए आपको क्या करना होता है। उसके लिए आपको जो है अपने जो भी अपना सेल्फ आईडी है उसको एक्टिवेट करना होता है। चाहे आप 100 यूरो से करिए, 150 यूरो से करिए, चाहे 1500 यूरो से करिए, आपकी मर्जी है आप कितने यूरो से कर सकते हैं। जैसे आप करते हो तो आपको जो है सेकंड लेवल का इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो भी यहाँ पे न्यू प्लस है वो आपका एक रैंक लग जाता है न्यू प्लस, और यहाँ पे आपको 1 यूरो का बोनस भी मिलता है जैसे ही आप एक्टिवेट करते हैं अपने अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं सेकंड लेवल प्रीमियम का इनकम लेने के लिए आपको चाहिए 2 डायरेक्ट चाहिए और यहाँ पे 1500 यूरो का सेल्स बिजनेस चाहिए और आप कहलाते हो यहाँ पे स्टार्टर और आपको एक 15 यूरो का बोनस मिलता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो सेल्स है यहाँ पे आपको कैसे मिलेगा। मान के चलिए ये आप है और आपने नीचे जितना भी लगाया है, ठीक है, ये आपके लैग है, ठीक है। ये आप मान के चलिए जितने पर डायरेक्ट लगाया लैग है और 1 लाख से जो है मैक्सिमम 40% ही काउंट करता है। और तो इस हिसाब से आपका जितने ज्यादा डायरेक्ट होगा उतना ही आपके लिए ईजी होगा और आपको कम से कम जो है यहाँ पे 4-5 लाख जो आपको स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे स्ट्रांग होगा तो सबसे कुछ ना कुछ काउंट करके आपको पूरा का पूरा यहाँ पे कैलकुलेट कर देता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसे कैलकुलेट करेगा तो आपका यहाँ पे 1500 यूरो का बिजनेस बन जाएगा और 2 डायरेक्ट होते ही आपको 15 यूरो का यहाँ पे बोनस आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हमारा जो कि है वो थर्ड लेवल का इनकम आने वाला है। थर्ड लेवल इनकम अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको चाहिए 4 डायरेक्ट, यानी कि 2 आपने ऑलरेडी कर रखा है, 2 प्लस कर दीजिए। आपने यहाँ पे 5000 सेल्स वॉल्यूम चाहिए, यानी कि 1500 कर रखा है, तो आप यहाँ पे 3500 कर दीजिए। ठीक है, जैसे कर देंगे तो आपका जो है 5000 पूरा हो जाएगा। और उसके बाद आपके अलाउगे स्टार्टर प्लस, आपको तीसरा लेवल का इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बोनस मिलेगा, वो है 75 यूरो का बोनस। तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 75, तो यानी करीबन जो है आपको यहाँ पे इनकम अभी तक हो गया है सिर्फ एज अ बोनस में, वो है आपका करीबन देखा जाए 91 यूरो का यहाँ पे आपका बोनस मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो असली खेल शुरू होता है वो यहाँ से, चलिए 1 मिनट। असली खेल और असली मजा जो आता है वो आपका यहाँ से आता है, वो है रूबी बनने से। यानी कि अगर आप एक बार रूबी बन गए तो आपके लिए कितना बड़ा इनकम अब छुपा हुआ है, तो आप यहाँ से समझेंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ और बकायदा बताने वाला हूँ। तो आप मान के चलिए कि आपने थोड़ा मेहनत कर लिया और आपको चौथे लेवल का इनकम चाहिए। यहाँ पे चौथे लेवल इनकम के लिए आपको मिनिमम जो है 7 डार्क चाहिए और आप कहलाओगे रूबी। आपने ऑलरेडी जो है 4 कर रखा है पीछे और आपने 3 और प्लस करना है, तो आपको वो 7 हो जाएगा। ठीक है, आपने ऑलरेडी 5000 का बिजनेस दे रखा है ऑलरेडी, और 5000 और प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पे 10,000 यूरो का यहाँ पे जो है सेल्स बिजनेस हो जाएगा। जैसे ही होता है ये, वैसे ही आपको 300 यूरो का यहाँ पे आपको जो है बोनस मिल जाता है, जिसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे करीबन 27,000 यूरो का आपको यहाँ पे इनकम आ जाता, 27,000 रुपये यहाँ पे आपको आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक शेयर मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शेयर, ये शेयर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये 6 महीने का जो है एक फिक्स इनकम आपका डिसाइड करता है 6 महीने के लिए। ठीक है, तो ये 6 महीने वाला इनकम मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। अगर आप डबल रूबी बनते हैं, डबल रूबी अगर आप अचीव करते हैं तो आपको 5 लेवल खुल जाता है, जहां पर आपको मिनिमम डायरेक्ट चाहिए 12 डायरेक्ट चाहिए। जहां पे आपने 7 ऑलरेडी कर रखा है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए 5, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ पे 10 कर रखा है, 10 और प्लस कर दीजिए आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे करीबन आपका 20,000 हो जाएगा। और आपको यहाँ पे जो है महीने का शेयर वो 1 से 2 हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। अब आपका महीने का इनकम जो है दुगना हो जाएगा। ठीक है, और आपको जो एक बोनस मिला है 300 तो मिल चुका है आपको ऑलरेडी, आपको 600 और बोनस मिलेगा। और 6 गुना इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको करीबन जो है 54 के आपका जो है यहाँ पे रुपए होने वाला है। ठीक है, यानी कि 54,000 आपको यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट हम देखेंगे, आपने थोड़ा बहुत मेहनत कर लिया, आपके नीचे वाले लोगों ने अगर मेहनत कर लिया तो आप बन जाओगे सफायर, जहां पे आपको 6 लेवल का इनकम खुल जाएगा। जहां पे आपको चाहिए मिनिमम डायरेक्ट 12, वही सेम 12 है, बट आपका जो भी नीचे से आपका वो आपका नीचे से परफॉर्मेंस बनता जाएगा। तो मिनिमम सेल जो है आपका 20,000 था पहले से, और आपको 80 यहाँ पे और चाहिए। जैसे 80 मिल जाता है आपको 1 लाख का बन जाता है, और आपके यहाँ पे 10 शेयर मिलते हैं, यानी कि दुगना, यानी कि 5 गुना हो जाता है। पहले 2 था, 2 का अगर मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 10 गुना आपका यहाँ पे शेयर मिल जाता है। ठीक है, और आपको एक इंस्टेंट बोनस मिलता है, वो 3,000 यूरो का इंस्टेंट बोनस मिलता है, जहां पे अगर 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीबन 2.7 लाख का इनकम आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ा इनकम है। आप मान लीजिए कोई डबल सफायर बनता है तो उसका क्या इनकम होगा, देखिए यहाँ पे 9,000 यूरो का बिजनेस, यानी करीबन 8.1 लाख का आपका इनकम होने वाला है, और 20 शेयर मिलेगा आपको, यानी कि मंथली का बोनस। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कोई ब्लैक सफायर बनता है तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पे मिनिमम साइज आपको चाहिए 5 लाख का राउंड चाहिए, 40 आपको शेयर मिलेगा मंथली का। वहीं अगर आप 15,000 का यूरो का आपको एक इंस्टेंट मिलता है, जहां पे आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको 13.5 लाख यहाँ पे इनकम मिला है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई यहाँ पे डायमंड बनता है तो डायमंड में देखिए करीबन आपको 40,000 यूरो का इनकम मिलता है, जहां पे आपको मिलता है 36 लाख रुपए यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, जहां पे आप देखने वाले हो कि आपको 80 शेयर भी मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पे मंथली वाला इनकम मिलेगा। तो इस तरह से जितने ज्यादा आप रैंक अचीव करते जाओगे उतना ही बड़ा इनकम आपके लिए हाजिर है, आपके लिए बहुत बड़ा इनकम होने वाला है यहाँ से। तो एज अ फाइनेंशियल फ्रीडम भी आप यहाँ से महसूस करना चालू कर दोगे, अगर आप एज अ फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं अपने लाइफ में। तो अब देखिए कि नेक्स्ट इनका जो रैंक है वो है डबल डायमंड है, जहां पर 80,000 यूरो मिलने वाला है। वहीं इस तरह से इनका जो रैंकिंग वो बढ़ता चला जाएगा। डबल डायमंड, डबल गोल्ड डायमंड भी ऑलरेडी अचीव हो चुका है किसी ने। तो अब देखिए यहाँ पे 2.5 मिलियन यूरोज को मिला है, 500 शेयर आपको जो है मंथली बोनस मिला। ठीक है, और हम नेक्स्ट आपको स्लाइड में दिखाने वाले हैं जिन्होंने जो है 3 रैंक और अचीव, जिन्होंने बढ़ाया हुआ है 3 रैंक, जो कि है स्टार डायमंड, जो कि आपका देख सकते हैं यहाँ पे आपको करना पड़ेगा स्टार डायमंड के लिए करीबन 100 मिलियन का सेल्स बिजनेस। डायरेक्ट आपको चाहिए 20, और आपको यहाँ पे 5 मिलियन का यहाँ पे आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, और 1,000 शेयर मिलने वाला है। डबल स्टार डायमंड अगर आप बन गए तो आपको 25 डायरेक्ट चाहिए, आपको यहाँ पे 200 मिलियन का सेल्स बिजनेस चाहिए, आपको आपके खुद के और आपके नीचे से टीम से भी। जैसे आप बनते हो तो आपको यहाँ पे 2,000 शेयर मिलता है, जहां पे आपको 10 मिलियन का इनकम मिलता है, यानी कि इंस्टेंट बोनस मिलता है। वहीं अगर किसी ने ट्रिपल स्टार डायमंड बन गए
तो आप जरा सोचिए कि मिनिमम साइज आपको चाहिए करीबन यहाँ पे 500 मिलियन का, और आपको जो है 4000 का शेयर मिलेगा 6 महीने का इनकम, और 20,000 यहाँ पे 20 मिलियन जो है आपको यहाँ पे इंस्टेंट बोनस मिलेगा। तो बहुत बड़ा इनकम यहाँ पे छुपा हुआ है जो आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले यहाँ पे हुआ है परफॉर्मेंस 10% परफॉर्मेंस बोनस पूल, यानी कि वर्ल्ड वाइड जितने भी सेल होंगे हर महीने, सर्वर इनके सेल होंगे, उस हिसाब से जो है इनका महीने का ये लोग पूरा का पूरा कैलकुलेशन निकालते हैं। उसका 10% जो है ये लोग पूरा एक शेयर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद जो है वो डिवाइडेड कर देते हैं। तो किस तरह का शेयर होता है, मान के चलिए कि आप रूबी बने हो, ठीक है, मान के चलिए आप रूबी बने हो, तो आपके लिए जो एक शेयर है यहाँ पे आप देख सकते हो वो 250 यूरो यहाँ पे दिख रहा है। ये कभी कभी जो है चेंज होता है, कभी आपका हो सकता है ये 200 भी हो, कभी हो सकता है आपका ये 300 भी हो, कभी आपका हो सकता है ये आपका 150 भी हो, कभी 100 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मिनिमम मान के चलिए 100 भी होता है तो भी काफी बड़ा इनकम होगा। लेकिन अगर मान के चलिए 200 है या 250 है, ऑन एन एवरेज इन्होंने 250 लिया हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं कि 250 से आपका कितना बड़ा इनकम यहाँ पे आपका होने वाला है। किसी भी अगर किसी ने भी अगर आपने लेवल अचीव किया और आपके पास स्टार है, स्टार का मतलब आपके पास शेयर है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इनकम आपके लिए यहाँ पे छुपा हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो अगर कोई भी मान के चलिए यहाँ पे 250 यूरो बनता है, तो अगर कोई रूपी बनता है तो उसको 250 यूरो मिलता है 6 महीने के लिए। कोई अगर डबल रूपी बनता है तो 500 यूरो मिलता है 6 महीने के लिए। कोई अगर सफायर बनता है 2500, कोई अगर मान के चलिए कोई डायमंड बन गया इस तरह से करते करते, तो उसको 20,000 पर मंथ मिलेगा 6 महीने के लिए। तो कितना बड़ा इनकम यहाँ पे आपका होने वाला है 20 महीने के लिए, यानी कि 6 महीने के लिए, तो 1,20,000 यूरो आपका होने वाला है। अगर इसका 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा इनकम हो जाता है यहाँ, ठीक है ना। करीबन 1,08,00,000 के अराउंड में यहाँ पे आपका इनकम हो जाता है 6 महीने बाद, ठीक है। ये सिर्फ ये मंथली वाला इनकम है, सिर्फ मंथली वाला इनकम। आप जरा सोचिए जो आपने लेवल इनकम से कमाया वो कितना बड़ा इनकम होगा। उसके बाद जरा सोचिए जो भी कॉइन आपके पास जनरेट हुआ होगा वो कितना बड़ा इनकम होगा, ठीक है। और जो भी आपने इंस्टेंट करियर बोनस में कमाया, जो भी 300 600 यूरो करके इस तरह का जो भी इंस्टेंट बोनस कमाया वो कितना बड़ा इनकम है। तो इतने सारे इनकम आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है कि आप सोच नहीं सकते, बहुत बड़ा बड़ा इनकम आपको मिलने वाला है। तो ये आप अगर हम नेक्स्ट आप देखेंगे जो डबल डायमंड का है वो है आपका 6 महीने के लिए 27,500 यूरो आपको मिलेगा, जो कि 1,65,000 यूरो होता है। तो इस तरह से आप जितने भी लेवल का इनकम आप बढ़ते चला जाएगा आपका लेवल, और आप करियर भी जो भी आपका रैंक वो बढ़ेगा और आपका इनकम भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो रहा पूरा का पूरा इनकम प्लान। अगर आपको मैं अगर आपको एक सिनेरियो बताऊं ऐसा कैलकुलेटर में ले जाके, तो मैं आपको भी कैलकुलेटर का एक सिनेरियो बताता हूँ। इसके बाद हम लोग जो कि है क्वेश्चन आंसर लेंगे अपना। आप मान के चलिए कि आप ऐसा यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर है, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या इनकम आएगा, तो और क्या कितना आपको यहाँ पे कॉइन मिलने वाला आज के टाइम पे, तो वो हम लोग देख लेते हैं। अगर मान के चलिए कि आपके पास 100 यूरो है लगाने के लिए, तो आपके पास जो है आज के टाइम पे वो करीबन आप यहाँ पे देख सकते हो करीबन 0.13 का आ रहा है। और 1 यूरो अगर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे INR में 93 हो जाता है, बिकॉज कभी भी आप एक्सचेंज में लेते हो तो इतना बन जाता है। $2 के अराउंड में इसका रेट है, और इसका जो भी INR में प्राइस आप देख सकते हो 167 के अराउंड में है। अगर मान के चलिए कोई एक सर्वर लेता है, यानी कि एक सर्वर का 3200 पार्ट लेता है, 100 यूरो का बनता है, और यहाँ पे इसका जो रुपीज बनता है वो इतना बनेगा। और आपको जो ध्यान देना है वो डेली कॉइन मिंट पे ध्यान देना है, और मंथली में आपको कितना कॉइन मिल रहा है वो उस पर ध्यान देना है। मंथली में 3 से 4 कॉइन आपको मिल रहा है यहाँ पे आज के टाइम पे एक सर्वर पे, यानी कि एक 100 वाले यूरो में। कोई अगर 150 लेता तो उस हिसाब से बनेगा, कोई अगर 250 लेता तो उस हिसाब से बनेगा, कोई अगर 450 लेता तो उसका डबल हो जाएगा, कोई अगर 800 का लेता तो उससे डबल हो जाएगा, कोई अगर 1500 रुपये लेता है तो उससे भी डबल हो जाएगा, यानी कि 125 करोड़ में आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई अगर इससे भी यानी कि 7वां अगर 2 हाउस लेता तो उससे डबल हो जाएगा। जो जितना लेता चला जाएगा उसका वो डबल डबल होता चला जाएगा। सारे डबल डबल है आपको, ठीक है। आप मान के चलिए कोई लास्ट वाला हब लेता है, किसी ने बहुत पैसा है, 256 हाउसिंग हब लिया है, यानी कि 3 करोड़ के अराउंड में पड़ेगा उसको, यानी कि 3,30,000 यूरो का है, 3 करोड़ के अराउंड पड़ेगा। जो उसको जो है मंथली का जो कॉइन मिनट होकर आएगा वो करीबन 31,948 कॉइन अराउंड में आएगा, ठीक है। आप जरा सोचिए किसी के पास कोई कॉइन होगा तो उसका क्या प्राइस जाएगा और कितना बड़ा उसको इनकम होगा। मैं आपको जो है 1 साल का सिनेरियो बताता हूं। तो मैं यहाँ पे जो है आपके लिए 1 साल का सिर्फ सिनेरियो बता रहा हूँ, यानी कि मैं कोई यहाँ पे आपको 20 साल तक लेके नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं आपको 1 साल का इनकम बता देता हूँ। इसके बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको कितना इनकम होने वाला है इस सिस्टम के थ्रू। तो मान के चलिए कि आपने एक सर्वर लिया हुआ यहाँ पे अगर एक सर्वर लिया 1,40,000 का, तो आपको अगर मंथली कॉइन मिंट हो रहा है वो करीबन 125 कॉइन मिंट हो रहा है। वहीं यहाँ पे अक्टूबर मैंने हटा दिया, अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर चालू है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने आपके पास है।
4 महीने का जो है आपको कॉइन मिलेगा वो करीबन 500 कॉइन होगा। उसके बाद 1 साल का और जो कॉइन आपको एक्यूमुलेट होगा वो करीबन 750 कॉइन होगा। तो आपके पास टोटल जो है 1 साल बाद कॉइन होगा वो 1250 कॉइन होगा। ठीक है, ये 1250 कॉइन है। अब मान के चलिए आपके पास 1250 कॉइन है, नेक्स्ट ईयर तक ये बताया जा रहा है कि $50-100 तक जा सकता है इसका जो जेनिक कॉइन है। बिकॉज मैंने आपको जितने भी फीचर्स बताए हैं, जितने भी चीजें बताए हैं, उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कितना इसका वैल्यू जाएगा। उसके बाद मैं आपको उतना ना सिनेरियो लेके, मैं सिर्फ अगर $10 भी चला जाए इसका, मैं नेक्स्ट ईयर तक अगर $10 भी चला जाए, बहुत लिस्ट से लिस्ट लेता हूँ, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में लेता हूँ, $10 भी चला जाए तो आपका कितना यहाँ पे इनकम होगा 1250। यहाँ पे अगर मैं 1250 मल्टीप्लाई करूँ 10 से तो करीबन आपका जो हो जाएगा यहाँ पे $12,500। ठीक है, $12,500 का अगर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे करीबन आपका बन जाएगा करीबन 10 लाख रुपए का इनकम आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आपने डाला कितना है 1,40,000, नेक्स्ट ईयर आपके पास आ रहा है 10 लाख, बुराई नहीं है। 10 लाख भी ना आ रहा, अगर 5 लाख भी आए तो भी बुराई नहीं है आपके पास। ठीक है, क्योंकि आपने कुछ भी काम नहीं किया, इन्वेस्टमेंट आपने किया है। साथ में जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा, वीकली जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा वो आपका अलग है। वीकली वाला जो डिविडेंड है, चाहे एक्सचेंज डिसेंट एक्सचेंज जो भी आने वाला है, वो आपका अलग इनकम आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनकम है आपका जो है पूरा पोटेंशियल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कोई अगर 100 यूरो से आता है, किसी पास इतना पैसा नहीं है, अगर 100 यूरो से भी आता है तो जरा सोचिए कि 100 यूरो वाला इनकम कितना होने वाला है। उसको कॉइन उसको मिलेगा टोटल 42 कॉइन पूरा 1 साल बाद। और उसका अगर 42 कॉइन का अगर वैल्यू मैंने आपको सीधा 10 से बताया तो 420 यूरो हो जाएगा, यहाँ पे $420 हो जाएगा। ठीक है, $420 यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, 8.40 यानी करीबन यहाँ पे देख सकते हो आप, करीबन जो है आपको 40,000 का यहाँ पे आपको इनकम मिलने वाला है। ठीक है, 40,000 ना हो इनकम तो आपको कितना हो सकता है, मैं आपको ज़्यादा 20,000 भी इनकम हो जाए, अगर मान लीजिए हाफ हो जाता तो आपने लगाया कितना 9,300, 1 साल बाद आपको डबल होकर मिल गया। ठीक है, 1 साल बाद मैंने बहुत सिचुएशन लिया हुआ है, लेकिन ये प्राइस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। ओके, तो ये जरा सोचिए कि ये आपको कोई भी, ना तो कोई बैंक देने वाला है आपको, ना तो कोई एफडी देगा आपको, ना तो कोई म्यूचुअल फंड देने वाला है आपको। ठीक है, ना तो कोई आपको LIC पॉलिसी का कोई भी एजेंट, कोई भी LIC नहीं देने वाला। तो इतना बड़ा इनकम आपको कोई भी इंडस्ट्री नहीं देने वाला जो ये इंडस्ट्री ये देगा आपको। तो ये सोचना आपको है। चलिए, मेरा ये यहीं पे मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ और हम लोग ले लेते हैं अपने जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जितने भी आए हुए हैं। ठीक है, कोई से कोई क्वेश्चन ऐसा सवाल है हम लोग सब लेंगे। हाँ मोहित जी, आपका वेलकम है, स्वागत है। और कुलदीप जी आई थिंक नहीं है शायद आज, कुलदीप जी थोड़े बाहर हैं। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। थैंक यू। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, आई थिंक सबको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा जी। बाकी ले लेते हैं क्वेश्चन आंसर। उससे पहले एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा मैं सभी के साथ कि आज थोड़ा बहुत ही ज्यादा हल्ला हुआ है न्यूज में, तो काफी सारे लोग उसको लेके पैनिक में आ गए हैं। करेक्ट। तो अभी पैनिक में आने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी डिस्कशन हो रहा है वो बहुत ही अच्छा और राइट वे में हो रहा है। फरवरी बजट से पहले रेगुलेशन आनी है, तो आज जो मीटिंग हुई है इसके बाद कल एक और मीटिंग है जो एक्सचेंजेस के साथ है, तो वहाँ पे जो बातें बोली गई हैं वो जेन्युइन बातें हैं बिल्कुल, और वो होनी भी चाहिए। रेगुलेट करने का मतलब यही है कि क्रिप्टो करेंसी हो या कोई भी करेंसी हो उसका गलत यूज़ नहीं होना चाहिए, टेरर फंडिंग ना हो, और जो ब्लैक मनी है उसकी तरह कोई यूज़ ना करे। तो इसमें हमें और आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर डूइंग गुड थिंग्स। हम कुछ ऐसा वैसा नहीं कर रहे हैं और इतना बड़ा कर भी नहीं रहे हैं, और जो भी इनकम हो रही है उसका टैक्स भी दे रहे हैं। नो वरी अबाउट ऑल दैट थिंग्स, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और इसके बिना अभी प्रोग्रेस करना भी मुश्किल है। तो उसमें बहुत सारी बातें बोली हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही पॉजिटिव वे में जा रहा है सब कुछ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपडेट देना था, बाकी कुछ क्वेश्चन आंसर दे लेते हैं अब। हेलो जी, हेलो जी सर, मैं राजेश डांगर बात कर रहा हूँ, गुजरात का। सर मुझे ये पूछना था कि हम लोग जो प्लान में बताते हैं कि भी आपको 20 साल तक ये कॉइन आते रहेंगे, तो मेरी टीम से एक क्वेश्चन आया था कि भाई अगर हमें मतलब ये ऑन पेपर या कहीं देखना हो तो हम देख सकते हैं कि कंपनी हमको 20 साल देगी ये कॉइन? ये आपको जो है ना सारी चीजें जो है आपको बहुत जल्दी आपको जो है आज ये इनका जो भी
बिजनेस के जो भी व्हाइट पेपर है बहुत जल्दी आ जाएगा और आपको उसमें सारी चीजें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके, मतलब थोड़े समय में ही अपने को मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीज आपको मिल जाएगा, सारी चीजें जैसे इनको व्हाइट पेपर आएगा सारा क्लियर हो जाएगा। अभी इनका बिजनेस व्हाइट पेपर आएगा आपको, आई थिंक उसका 2-3 वीक के अंदर आ जाए। इसके बाद लेटर ऑन जो है आपको फिर वो टेक्निकल व्हाइट पेपर भी इनका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, ओके। और सर दूसरा ये पूछना था कि जो अपना कॉइन जब से स्टार्ट हुआ है तो वो कितने रुपये से हुआ था, मतलब कितने यूरो में हुआ था, और अभी अपने को मतलब कहाँ पहुंचा था, उसका कुछ वीडियो वगैरह कुछ मिल सकता है सर क्या? अभी मैंने प्रेजेंटेशन में बताया, शुरू में वही बताया था कि इसका जो है 0.035 यानी कि देखा जाए तो अराउंड में 0.035 था इसका डॉलर, और आज के टाइम पे $2 के अराउंड में चल रहा है। हाँ वो तो हम देख सकते हैं कि भी अभी $2 के अराउंड देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी को, मतलब एक बंदे को मैंने कल ही प्लान बताया था तो वो मेरे को पूछ रहा था कि अगर ये देखना है तो अपन कहीं देख सकते हैं क्या कि ये कितना? हाँ बिल्कुल, आप यूनिस्वैप में जाइए, यूनिस्वैप में सर्च करिए, आपको जो भी इसका डेटा जब ये स्टार्ट हुआ था तभी आपको पता चल जाएगा क्या प्राइस था उस टाइम और आज के टाइम पे क्या प्राइस है। आप यूनिस्वैप में तो इसका प्राइस, तो आप पैनकेकस्वैप में आके इसका प्राइस देख सकते हो, फिर हायर जो प्राइस। ठीक है, ओके, उसमें मतलब देख सकते हैं ना अपन? ओके, हाँ करेक्ट, बिल्कुल देख। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग अंकित जी को। हेलो जी हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। सर मेरा एक सवाल था कि मतलब ये जो जेनिक कॉइन है ना, उसका सप्लाई कितना क्वांटिटी है सर? जेनिक कॉइन का देखिए आफ्टर 20 इयर्स तक आपको पता चल जाएगा। 20 इयर्स तक मान के चलिए 600 मिलियन यानी कि 60 करोड़ के राउंड में है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा, बट इतना चल रहा है, इतना ही होगा। और ये जो हब अभी सेल हो रहा है उसका क्वांटिटी कितना है सर? जो अभी हब सेल हो रहा है 5 लाख। अच्छा, उसके बाद सर वो 5 लाख जब खत्म हो जाएगा, सेल हो जाएगा, उसके बाद जो एफिलिएट मार्केट करते हैं वो क्या करेंगे? देखिए एफिलिएट मार्केटिंग वाला पार्ट रहेगा आपका। देखिए जैसे ये खत्म होगा ना, तो ये तो फर्स्ट फेज है इनका, ये खत्म हो गया सर्वर, तो ये 5 लाख जो है वैसे ऑनर हो गए इस कंपनी का, समझ लीजिए एक तरह से ऐसा पार्ट हो गए, क्योंकि यही तो कॉइन लाइफ टाइम मीटिंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो भी इनके टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट आ रहा है, अभी टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट आ रहा है, स्टैकिंग का प्रोजेक्ट आ रहा है। ठीक है, फिर हम लोग उसमें काम करेंगे एज एफिलिएट में, और मतलब जो आपका टीम है, आपका टीम वही का वही रहेगा, जो इनका इनकम प्लान है वो भी वही रहेगा, सारा स्ट्रक्चर वही सेम रहेगा, बस प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा और कुछ। अच्छा अच्छा, ओके ओके। प्रोडक्ट्स ऐड ऑन होते रहेंगे लगातार। हाँ, अभी जैसे राजीव जी ने प्रेजेंटेशन में भी बताया है कि अभी रिसेंटली ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐड ऑन हो चुके हैं और जो ग्लोबल लेवल के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसी तरह प्रोजेक्ट्स ऐड ऑन होते रहेंगे। आप बहुत ही बेनिफिट में रहोगे। हम अभी भी बहुत ही इनिशियल स्टेज में हैं। अभी अक्टूबर में कंपनी का लॉन्च हुआ है, लॉन्च इवेंट। प्री लॉन्च चल रहा था अप्रैल से, बट लॉन्च इवेंट जो है कंपनी का वो अक्टूबर में हुआ है। तो आने वाला टाइम है ना, वो सब आप भी न्यूज़ देखते होगे, सुनते होगे कि NFTs, नॉन फंजिबल टोकन्स, टोकनाइजेशन और मेटावर्स, ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, टर्मिनोलॉजी आने वाले 10 से 15 साल इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हैं। और ये सारी चीज़ें जेनिक ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुका है, और जेनिक इज़ द फर्स्ट कंपनी, सॉफ्टवेयर इज़ द फर्स्ट कंपनी जो टोकनाइजेशन पे वर्क कर रही है। तो अच्छा, आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहो कि एफिलिएट का क्या होगा। एफिलिएट का तो बहुत अच्छा होना है, आपका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है वो बढ़ता जाएगा, और एग्जिस्टिंग नेटवर्क में जो भी काम होगा उसका आपको हमेशा फ़ायदा मिलता रहेगा, अलॉन्ग विद योर मिंटिंग कॉइन्स ऑफ 20 years टाइम। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर मेरे को ये जो सीट है ना, एक्चुअली 1-2 पर्सन है जो कैलकुलेशन समझते हैं, थोड़ा उनको दिखाने, तो ये सीट कहाँ से मिलेगी मेरे को? ये आपको जो मैंने आपको एक YouTube का लिस्ट भेजा होगा, प्ले लिस्ट, उसमें आप देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। वहाँ पे एक ये वीडियो होगा। या तो आप ना YouTube में सर्च करिए, साफिर कैलकुलेटर करके सर्च करिए, आ जाएगा। नहीं, वो है मेरे पास, वो पुरानी डाउनलोड हुई है जिसमें वो शायद ईयर्स है, महीने वाली नहीं है। महीने वाले नहीं, अभी लेटेस्ट वाला भी एक, अभी आप लेटेस्ट वाला करिए, आप दोबारा से करेंगे साफिर कैलकुलेटर, आ जाएगा। लेटेस्ट वाला मैंने डाल कर दिया। चलो थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाँ हेलो सर। हेलो, ये हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। सर नमस्कार, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं देहरादून उत्तराखंड से रहने वाला हूँ सर। जी बताइए।
और मेरा क्वेश्चन है कि अभी जैसे कि न्यूज भी आई, मोदी जी की एक न्यूज आई, कल हमें एक वीडियो ऑडियो और वीडियो आया था। हेलो, हाँ बताइए बताइए। और लोगों को हम इसके बारे में कैसे, इसको फेथ कैसे दिला सकते हैं लोगों को, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जैनिक के बारे में और साफिर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर? जैनिक साफिर के बारे में देखिए, मैंने शुरू में ही सारी चीजें बता दिया था, जो भी इनके पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी इनके लीगलिटीज हैं, वो सारे मैंने शुरू में ही बता दिया सारी चीज। एंड ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो ये रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर कर दिया जाएगा।